नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अब से कुछ दिनों पहले तक ये चर्चा रही या इस बात को लेकर सवाल उठते रहे कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे। लेकिन अब इस सवाल में थोड़ा विस्तार हुआ है। ये सवाल और विस्तृत रूप में सामने आ रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या नीतीश कुमार पाला बदलेंगे या नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ेंगे, बीजेपी का साथ छोड़ेंगे, बल्कि सवाल यह भी है कि बीजेपी का साथ बिहार में एनडीए के कौन कौन सहयोगी दल छोड़ रहे हैं। बीजेपी का साथ कौन कौन छोड़ रहा है बिहार में, यह सवाल है और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। नीतीश कुमार छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा छोड़ देंगे, क्या जीतन राम मांझी छोड़ देंगे, क्या चिराग पासवान छोड़ देंगे, यह भी तो सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे और उपेंद्र कुशवाहा की बात इसलिए करेंगे कि उनकी एक फ्लाइट यात्रा बहुत चर्चा में है। राहुल गांधी के साथ फ्लाइट से वो दिल्ली से पटना लैंड हुए और संयोग है कि प्रयोग है, फिर बात मुलाकात की खबर भी सामने आई कि राहुल गांधी से बात और मुलाकात भी हुई है। तो जाहिर तौर पर राजनीति में ये सारी चीजें सामान्य नहीं होती, संयोग नहीं होते, भले ही उपेंद्र कुशवाहा या उनकी पार्टी के लोग इसको सामान्य बताते रहें। लेकिन खबर यह भी है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी जिस तरह से कुशवाहा वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लालू यादव जिस तरह से कुशवाहा पॉलिटिक्स कर रहे हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिकार की भूमिका में है। वैसे लालू यादव बहुत अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं और आरजेडी को किसी चुनाव में जाना है तो लालू यादव ही रणनीतिकार होंगे, उनसे बेहतर कोई रणनीतिकार हो नहीं सकता। लेकिन 2020 में लालू यादव जेल में थे, रिम्स में उनका इलाज चल रहा था। 2025 में वो सक्रिय हैं, खुद मोर्चा संभाला हुआ है और लौकुश वोट बैंक को भी, एमवाई के साथ लौकुश वोट बैंक को भी वो साधना चाहते हैं, साथ रखना चाहते हैं, अपने वोट बैंक में उसको जोड़ना चाहते हैं। इसकी कवायद में वो जुटे हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये कोशिश उन्होंने की, न सिर्फ अपनी पार्टी से कई कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिया, बल्कि सहयोगी दलों से भी कुशवाहा उम्मीदवारों को टिकट दिलवाया और लौकुश समीकरण को साधने की कोशिश की। कुछ सफलता मिली, कुछ असफलता मिली, लेकिन प्रयोग कमोबेश सफल रहा। उपेंद्र कुशवाहा क्या इंडिया गठबंधन के फोल्ड में आ सकते हैं? उपेंद्र कुशवाहा की क्या इंडिया गठबंधन में एंट्री हो सकती है? तो दरअसल जो चर्चा चल रही है बिहार के राजनीतिक गलियारों में वो ये है कि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को देने के लिए आरजेडी के पास भी बहुत कुछ है और अभी तो चुनाव में वक्त है और अभी चुनाव में वक्त है, इसलिए ये तय कर पाना थोड़ा हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी मुश्किल हो रहा हो। उपेंद्र कुशवाहा भी इंतजार कर रहे हो कि कितनी सीटों पर बात बनती है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों पर बात नहीं बनेगी और यहां ज्यादा मिलेगा तो यहीं आएंगे। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बना सकती है, जैसे कभी बीजेपी ने बनाया था। राज्यसभा तो भेजा ही है, लेकिन क्या उपेंद्र कुशवाहा की दिलचस्पी राज्यसभा सांसद बने रहने की है, केंद्र में मंत्री बने रहने की होगी, या उनका फोकस बिहार की पॉलिटिक्स पर होगा? यह भी बड़ा सवाल है। जो सीटें बीजेपी नहीं दे सकती, क्या सीटें उस बीजेपी से ज्यादा सीटें आरजेडी उपेंद्र कुशवाहा को दे सकती है? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि लालू यादव कुशवाहा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन एक मामला और है, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी को आरजेडी ने अपने साथ रखा है। मुकेश सहनी को ऐसा ऑफर दे दिया है तेजस्वी यादव ने, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम की कुर्सी का ऑफर दिया है, डिप्टी सीएम बनाने का वादा तेजस्वी यादव ने किया है। अब मुकेश सहनी हिल ही नहीं रहे महागठबंधन से। भारतीय जनता पार्टी डोरेटो डाल रही है, भारतीय जनता पार्टी ऑफर तो दे रही है, लेकिन मुकेश सहनी हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुकेश सहनी के सामने बीजेपी की दाल गल नहीं रही है, क्योंकि यहां डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलेगी, वहां डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलेगी, कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ऐसा ऑफर दे दिया। मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन से कहीं जाने वाले नहीं है, आरजेडी का साथ छोड़ने वाले नहीं है। तो क्या 3-3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला इंडिया गठबंधन में होगा? उपेंद्र कुशवाहा को भी डिप्टी सीएम का ऑफर दिया जा सकता है या दिया जा रहा है
ऐसी चर्चाएं भी शुरू हो गई है। ये चर्चा शुरू हो गई है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दे सकते हैं, या इंडिया गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया जा सकता है। तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम, उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम और कांग्रेस कोटे से एक डिप्टी सीएम, तीन तीन डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बिहार में हो सकता है, या दो डिप्टी सीएम मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम, और उसके बाद कांग्रेस को बड़ा मंत्रालय और इस तरह का एडजस्टमेंट इंडिया गठबंधन में हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ना चाहते हैं राहुल गांधी भी, लालू यादव भी, ऐसी चर्चाएं आम हैं। और देखिए, इस तरह का खेल चुनाव के वक्त हो जाता है। चुनाव के वक्त ऐसे खेल की कोशिश भी होती है और खेल में कामयाबी भी मिल जाती है। उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी का बहुत कोई प्राकृतिक गठबंधन है, दोनों के बीच कोई बहुत नजदीकियां हैं, दोनों के बीच कोई बहुत गहरा संबंध है, ऐसा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा और भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी सब जानते हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा लालू परिवार पर हमला बोलते रहे हैं, तेजस्वी यादव पर हमला बोलते रहे हैं, और इन दिनों भी वो एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं। 2020 में एनडीए की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि दावे कुछ और होते हैं, बाद में हकीकत कुछ और होता है। तो कुल मिलाकर जो बात है, कुल मिलाकर लबो-लुआब ये है कि उपेंद्र कुशवाहा पर नजर है इंडिया गठबंधन की, उपेंद्र कुशवाहा पर बारीक नजर है लालू यादव की, और उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाने की कोशिश राहुल गांधी भी कर रहे हैं क्या, कांग्रेस भी कर रही है क्या, और उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा ऑफर दिया जा सकता है या दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम की कुर्सी उपेंद्र कुशवाहा को मिल सकती है, और सीटों का ऑफर जो बीजेपी जितनी सीटें नहीं देंगी उससे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा को दी जा सकती हैं, या इसका ऑफर दिया जा सकता है उपेंद्र कुशवाहा को, साथ लाने की कोशिश हो सकती है। क्योंकि आरजेडी तेजस्वी यादव और लालू यादव ये जरूर चाहते हैं, कांग्रेस भी ये चाहती है, या ये इसकी कोशिश हो रही है अंदर खाने कि जो फॉर्मूला तैयार किया है, जो 5 पांडव की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग, जो 5 पांडव बात कर रहे हैं कि हम लोग 5 पांडव हैं, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, बीजेपी, जेडीयू, तो ये जो 5 दलों का गठबंधन है, इसमें सेंध लगा दिया जाए, इन 5 पांडवों में से एक पांडव को अपने साथ ले लिया जाए, कुनबे को, बीजेपी के एनडीए के कुनबे को विधानसभा चुनाव से पहले ध्वस्त किया जाए, और उपेंद्र कुशवाहा का जो वोट बैंक है उसको लालू यादव इस्तेमाल करना चाहेंगे, कोई भी इस्तेमाल करना चाहेगा। भारतीय जनता पार्टी भी, अगर उसने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा है या उपेंद्र कुशवाहा को साथ रखी हुई है, तो जाहिर है इसीलिए साथ रखी हुई है कि उनके वोट बैंक का इस्तेमाल हो। तो खेल अभी बड़ा होने वाला है बिहार की राजनीति में। उपेंद्र कुशवाहा अपनी बातों से ये मैसेज दे रहे हैं कि वो कहीं नहीं जाने वाले, वो एनडीए के साथ ही रहेंगे, लेकिन कोशिश बहुत हो रही है। बड़ा ऑफर मिला तो क्या उपेंद्र कुशवाहा पाला बदलेंगे, या जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ उनकी बात और मुलाकात की खबरें आ रही है, उसको सिर्फ सहयोग नहीं माना जा रहा है, उसको प्रयोग माना जा रहा है। और फिर इन्हीं खबरों के साथ साथ या इसी घटनाक्रम के बाद ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।